नेक्स्ट पढ़ेंगे अदिश राशि एवं सदिश राशि। अदिश राशियां स्केलर क्वांटिटीज। ओके, और नेक्स्ट है आपकी सदिश राशियां वेक्टर क्वांटिटीज। तो यहां पर आप देखेंगे कि अदिश राशियां होती क्या हैं। वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड और दिशा नहीं, तो ये कहलाती हैं अदिश राशियां। तो इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। क्या कहलाएंगी? अदिश राशियां। जैसे दूरी, अगर कहीं से किसी वस्तु की दूरी पूछी जाए तो नॉर्मली हम बोलेंगे कि 20 किलोमीटर है। हम ये नहीं उसके साथ जोड़ते हैं कि ये उत्तर में है कि दक्षिण में है। ओके, क्योंकि सामने वाला जो है दूरी का मान नहीं जानता, दिशा तो जानता ही है। और नेक्स्ट है दूरी के साथ हम ले लेते हैं चाल। चाल में दूरी आता है तो चाल बराबर दूरी बटा समय। फिर जो है आप समय ले लीजिए। फिर जो है आप ताप ले सकते हैं। फिर जो है आप आदि। अब यहाँ पर देखिए सदिश राशियां, वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा होती है, क्या कहलाती है? सदिश राशियां। जैसे कहा जाए विस्थापन, कि कोई वस्तु कितना विस्थापित हुई, तो मालूम चलता है कि वस्तु जो है 2 मीटर उत्तर दिशा में विस्थापित हुई, तो वहीं से बना आपका क्या? विस्थापन। तो ये आपका विस्थापन हो गया। ओके, फिर आपका विस्थापन किस में आता है? वेग। और फिर वेग किस में आता है? संवेग में आता है। फिर आपका यहाँ से बल, बल में आपका जो है क्या आता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो त्वरण आपका जो है क्या हो जाएगा? सदिश राशियाँ। तो आपका विस्थापन, वेग, संवेग, बल, त्वरण, भार, ये सभी के सभी आदि क्या हैं? सदिश राशियाँ होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है दूरी तथा विस्थापन। तो इसको मिटा देते हैं। यहाँ स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। दूरी, डिस्टेंस तथा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। इसको आप देख सकते हैं, दूरी तथा विस्थापन। इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे? पहला, दूरी में किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई, किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। नेक्स्ट है जो दूरी का मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर। और कौन सी राशि में आती है ये? तो ये हो जाएगी अदिश राशि। इसके बाद देखेंगे अदिश राशि, दूरी का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। दूरी का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है और दूरी सदैव धनात्मक होती है। क्या होती है? दूरी सदैव धनात्मक होती है। और दूरी पथ की लंबाई पर निर्भर करती है। किस पथ से जा रही है इस पर ये क्या करती है? निर्भर करती है। तो दूरी पथ की लंबाई पर निर्भर करती है। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे मान लीजिए पॉइंट ए पर हैं आप, पॉइंट ए से बी पर पहुँचे और बी से सी पर, तो यहाँ पर जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? मान लीजिए 3 किलोमीटर इधर चला गया, 4 किलोमीटर बी से सी की ओर चला गया, तो कुल दूरी किसके बराबर आएगी? कुल दूरी किसके इक्वल हो जाएगी? ए बी और प्लस
BC, तो यहाँ पर कुल दूरी AB की वैल्यू 3 किलोमीटर और BC की वैल्यू हो जाएगी 4 किलोमीटर, तो यहाँ से कुल दूरी आ जाएगी 7 किलोमीटर। ओके, अब यहाँ से देखिए, अब आपका आता है विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है, तो यहाँ इस चित्र को देखेंगे तो जो AC यहाँ पर न्यूनतम दूरी दिख रही है यही होती है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो किसी भी गतिशील वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच का अंतर या न्यूनतम दूरी को, किसी भी गतिशील वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। तो आप चित्र में देख सकते हैं जो AC है वह जो है विस्थापन है। चाहता तो दूरी ऐसे भी ले सकता था, लेकिन ये न्यूनतम नहीं अधिकतम हो जाएगी, ये भी अधिकतम हो जाएगी। तो ये जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, न्यूनतम दूरी। और इसका भी जो मात्रक होता है वह मीटर होता है। और कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। और यह विस्थापन आपका शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। कुछ स्टूडेंट पूछे कि जैसे कि शून्य कैसे हो सकता है या ऋणात्मक कैसे हो सकता है, तो सिंपल सा है कि हम एक संख्या रेखा लेते हैं, संख्या रेखा पर इसे हम शून्य मानेंगे। शून्य के अगर हम दाहिने ओर चलें तो ये जो है मान धनात्मक, और शून्य के अगर हम बाएं ओर चलें तो इसका मान जो है ऋणात्मक आता है। इस तरह से हम बता सकते हैं कि जो इसकी दूरी है क्या हो सकती है, ये माइनस धनात्मक और माइनस, और ये हो जाएगी धनात्मक, और यहाँ पर मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और एक चीज़ और विस्थापन पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करती है, पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और विस्थापन अगर आप AC का निकालते हैं तो AC का विस्थापन आप जानते हैं कैसे निकालेंगे, तो AC का वर्ग बराबर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब का वर्ग क्या है, BC का वर्ग, और प्लस आधार कितना है, AB का वर्ग। तो ये हो जाएगा आपका AC का वर्ग जो है, BC का वर्ग कितना हो गया 4 का वर्ग, और प्लस AB का वर्ग 3 का वर्ग। तो 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग हो गया 9, 16 9 हो गया 25, 25 को लिख सकते हैं 5 का वर्ग, और ये हो जाएगा AC का वर्ग। तो AC जो है किसके बराबर हो गया, 5 किलोमीटर। तो यहाँ विस्थापन की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर एक नोट्स लिखेंगे, नोट्स में क्या देखते हैं आप कि जो दूरी है वो विस्थापन से क्या आ रही है, बड़ा। तो दूरी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू विस्थापन, दूरी सदैव क्या होगी, विस्थापन से बड़ा या बराबर। यहाँ से आप ये देख सकते हैं।